ओम शांति। आज 26 मई 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ी, सुनी और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे विजय माला में आना है। विजय माला में आना है तो निश्चय बुद्धि बनो, तो निश्चय बुद्धि बनो। निराकार बाप हमें पढ़ाते हैं, वे साथ ले जाएंगे, वे साथ ले जाएंगे। इस निश्चय में कभी संशय ना आए। इस निश्चय में कभी संशय ना आए। क्या निश्चय चाहिए हमें? क्या निश्चय चाहिए हमें? क्या? विजय माला में आना है तो निश्चय बुद्धि बनो। किस चीज में निश्चय बुद्धि बना है? कि हमें पढ़ाने वाला निराकार बाप, जो अशरीरी है, जो अजन्मा है, जो अयोनि है, जो अभोक्ता है, जो असोचता है, परंतु अकर्ता नहीं है। वो आकर हम सबको पतित से पावन बनाने का कार्य करता है। और दूसरी बात, वो हमको साथ लेके जाएगा। हाँ, ये निश्चय चाहिए। पढ़ाने वाला बाप हमको साथ लेके जाएगा और सबको साथ लेके जाएगा। सिर्फ हम पढ़ाने वालों को नहीं, जो ना पढ़े उनको भी लेके जाएगा। इस निश्चय में कभी संशय नहीं आना चाहिए। जानते सारे हैं, साथ जाना माना, जो कुछ इस संसार को हमने समझ रखा है मेरा मेरा मेरा, उसको छोड़कर जाना है। ये सारी दुनिया जानती है, कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं मालूम। परंतु उसने अपने समझ रखे हैं, उनके लिए इकट्ठा करके रख जाऊं। याद करेंगे, हमारा दादू हमारे लिए ये बना के दे गया। कोई याद नहीं करेगा दादू दे गया। बर्बाद करें या ना करें, उनको इसका कोई मतलब नहीं। और वो याद करें भी तो इससे कोई फायदा नहीं। परंतु अब ना दादू रहेगा, ना दादा की प्रॉपर्टी को संभालने वाला कोई रहेगा। ये निश्चय चाहिए। प्रश्न, विजयी रत्न बनने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? जिन्होंने विजय में आना है, विजय रत्न बनना है, उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, उन्हें कभी किसी बात में संशय नहीं आएगा। उन्हें कभी किसी बात में संशय नहीं आएगा विजय बनने वालों। जैसे मम्मा को जो बाबा ने कहा सत्य बचा, बाबा ने कहा उसके ऊपर अपनी बुद्धि चलाना, उसे सरल करके औरों को समझाना, ये तो राइट है। परंतु उसके ऊपर डाउट खड़ा करना, ये रॉन्ग। वे निश्चय बुद्धि होंगे। पहली निशानी है। विजय का मतलब यह है निश्चय बुद्धि विजय। क्या निश्चय होगा?
उन्हें निश्चय होगा कि ये संगम का समय है, ये परम पिता परमात्मा से मिलने का समय है। एक तरफ दुख धाम है तो दूसरी तरफ सुख धाम। दुख धाम पूरा होगा तो सुख धाम शुरू होगा, रात खत्म होगी तो दिन शुरू होगा। नंबर 2, बाप ही राजयोग सिखला रहे। हमें जो राजयोग सिखला रहा है वो कौन सिखला रहा है? बाप ही आकर राजयोग सिखला रहे हैं। वे देही अभिमानी बनकर साथ ले जाएंगे। वे अभी हम आत्माओं से बात करते हैं, हम उनके सन्मुख बैठे, वो बाबा हमसे बात करते हैं और हम उनके सम्मुख बैठे। नंबर 3, परमात्मा हमारा बाप भी है, राजयोग की शिक्षा देते हैं इसलिए शिक्षक भी है, और शांति धाम में लेके जाएगा, प्यार से भी मार से भी, इसलिए वो सतगुरु भी। सबको देनी है ना, मुक्ति भी और जीवन मुक्ति भी। ऐसे निश्चय बुद्धि हर बात में विजयी होंगे। ऐसे जो निश्चय बुद्धि होंगे वो हर बात में क्या होंगे? तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। बाप ने बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो समझाया है। हर एक बात सेकंड में समझने की, हर बात सेकंड में समझने की है। जैसे बच्चे भी कहते हैं ओम शांति, तो ओम अर्थात अहम आत्मा। ओम का अर्थ क्या है? अहम आत्मा। मम शरीर, ये मेरा शरीर है। वैसे बाप भी कहते हैं अहम आत्मा। ओम का अर्थ क्या हो गया? अहम आत्मा, परम धाम में रहने वाली। अपने लिए बाबा क्या कहेगा? मैं परम धाम में रहने वाली, मेरा तो कोई शरीर है ही नहीं, मेरा तो कोई शरीर है ही नहीं। वे हो जाता है परम आत्मा, परम धाम में रहने वाली आत्मा, इसलिए उसे क्या कहते हैं? परम आत्मा। ओम ये बाप भी कह सकता है तो बच्चे भी कह सकते हैं। अहम आत्मा व परम आत्मा दोनों का स्वधर्म है शांति। तुम जानते हो आत्मा शांति धाम में निवास करने वाली है, वहां से इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आई। शांति धाम की रहने वाली है और इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आई है। ये भी जानते हो हम आत्मा का रूप क्या है, ये भी जानते हो कि हम आत्मा का रूप क्या है, जो कोई भी मनुष्य सृष्टि में नहीं जानता। बाप ही आकर समझाते हैं, बच्चे भी समझाते हैं। हमारा बाप परम पिता परम आत्मा है, वे शिक्षक भी है, तो हमारा सत्य सुप्रीम गुरु भी है जो हमको साथ ले जाएंगे। गुरु तो बहुत करते हैं, अभी बच्चे निश्चय करते हैं कि परम पिता परम आत्मा बाप भी है, सहज राजयोग भी और ज्ञान की शिक्षा भी दे रहे हैं और फिर साथ भी ले जाएंगे। इस निश्चय में ही तुम बच्चों की विजय है। विजय माला में पिरोए जाएंगे, रुद्र माला
वह विष्णु की माला। भगवानोवाच मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूं तो टीचर भी हो गया। मत तो मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? मत मिलनी। सलाह तो मिलनी चाहिए ना। सलाह देने वाला बाप परम धाम से आके हमें सलाह दे रहे हैं। बाप की अलग मत है, टीचर की अलग मत, गुरु की अलग मत। भिन्न भिन्न मत मिलती है ना। शिव बाबा एक तीनों प्रकार की मत देते हैं। ये फिर सभी का एक ही है। बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। इसमें संशय आदि की कोई बात नहीं। जानते हो, हम ईश्वर की फैमिली, हम कौन है? ईश्वर की फैमिली अथवा वंशावली हैं। गॉड फादर इज क्रिएटर। अब ये शब्द जो है ना, ईश्वरीय फैमिली वंशावली है, हम उनके वंशज हैं। अब इसके आधार पर उन्होंने क्या समझ लिया? अंश, हम उनका अंश हैं। परमात्मा का हम अंश नहीं है। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह स्मृति में रखनी है। गॉड फादर इज क्रिएटर, वो रचयिता है, गाते भी हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरे शरण में सुख गनेरे। तो जरूर फैमिली हो गई। वो हमारा माता पिता है, हम उनके बालक हैं, तो परिवार हो गया ना। भारत में ही गाते हैं, वे है पास्ट की बात। अभी प्रेजेंट में तुम उनके बच्चे बने हो। पहले गाते थे ये भजन, सारी दुनिया गाती, परंतु वो बीत गई ना बात। वो तो भक्ति मार्ग में गाते थे। वो तो किसी को भी जाकर कह देते थे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। पता ही नहीं था। अब तुम वास्तव में उनके बच्चे बने हो। पहले हम बच्चे किसके थे? पत्थर की मूर्तियों के। देवी देवताओं को तो जानते ही नहीं, पत्थर की मूर्तियों के और उन झूठी कहानियों के मानते थे, परंतु हैं तो नहीं ना वो देवी देवता जब थे तो वो कौन थे वो पता नहीं। ये मूर्तियां बना के जिसने रख दी, हमने मूर्तियों को ही क्या बना लिया? भगवान बना लिया। पत्थर को भगवान बना लिया, ईंट उठाई तो उसको भी भगवान बना दिया, चौराहे पे रख दी। चाहे उसे गंगा जी में स्नान करा के ले आए, क्योंकि पवित्र हो गई है। पहले तो पतित थी, गंदे पानी से बनी हुई थी, अब शुद्ध पानी में स्नान हो गया है, इसलिए अब ये कुछ भी करे। तो बाबा आपकी श्रीमत पर हम चलते हैं। बाबा हम आपकी श्रीमत पर चलते हैं, तो जो पाप है वो योग बल से कट जाएंगे। बाप को ही पतित पावन सर्वशक्तिमान कहते हैं। बाप तो एक ही है। बरोबर मम्मा भी बाबा कहती, मम्मा भी क्या कहती है? बाबा। उनसे राजयोग सीख रहे हो। आधा कल्प तुम ऐसा वर्षा पाते हो, वहां दुख का नाम ही नहीं रहता। वो है ही सुख धाम। जब दुख धाम का अंत होगा तब तो बाप आएंगे ना। वे भी संगम का समय हो गया। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग भी सिखलाते हैं, देही अभिमानी बनाकर साथ भी ले जाते हैं। तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, ये तो निराकार बाप पढ़ाते हैं। तुम आत्माओं से बात हो रही है, इसमें संशय की व मूझने की कोई बात नहीं। सामने बैठे हैं, ये भी जानते हो
हम ही देवता थे, हम ही देवता थे, तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के थे। 84 जन्मों का पाठ पूरा किया है। तुमने 84 जन्म लिए हैं, गाते भी हैं आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला। सतयुग आदि में पहले पहले देवी देवताएं ही होते हैं, जो फिर कलयुग अंत में पतित बनते हैं, पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाप हिसाब भी बतलाते हैं। सन्यासियों का धर्म ही अलग है, झाड़ में अनेक प्रकार के धर्म हैं। पहले पहले फाउंडेशन है देवी देवता धर्म। कोई मनुष्य वे देवी देवता धर्म स्थापन नहीं कर सकते। देवी देवता धर्म प्राय लोप है, फिर से अभी स्थापना हो रही है। फिर सतयुग में तुम अपनी प्रारब्ध भोगेंगे। बड़ी जबरदस्त कमाई है, बड़ी जबरदस्त कमाई है। तुम बच्चे अभी बाप से सच्ची कमाई करते हो, जिससे तुम सचखंड में सदा सुखी बनते हो। तो अटेंशन देना पड़े। बाप ऐसे नहीं कहते घर बार छोड़ो, घर बार छोड़ो। वे तो सन्यासियों को वैराग्य आता है। बाप कहते हैं वे रॉन्ग है, वे रॉन्ग है। इससे कोई सृष्टि का कल्याण नहीं होगा। फिर भी भारत में इन सन्यासियों का धर्म अच्छा है। भारत को थमाने के लिए सन्यास धर्म स्थापन होता है, क्योंकि देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। मकान आधा समय पूरा होता है तो थोड़ी मरम्मत कराई जाती है, 1-2 वर्ष में फिर उसको पोताई भी कराई जाती है। कोई तो समझते हैं लक्ष्मी का आह्वान करेंगे, परंतु वे तब आएगी जब शुद्ध होंगे। मकान की पोताई लगाने से थोड़ा लक्ष्मी आ जाएगी। लक्ष्मी तो आएगी तब जब शुद्ध। भक्ति मार्ग में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। किस लिए पूजा करते हैं? पैसे लेने के लिए। लक्ष्मी आएगी हमारे घर में, पैसों की धन धन बरसात हो जाएगी, इसलिए पैसे खोल के रख दो, सारे के सारे तिजोरियां ताला बंद कर खोल दो, ताकि जो है ना वर्षा हो जाए, तिजोरी में जाए सारे। हाँ जी, हाँ पैसे निकलते रहते हैं हाथ से। जगत अम्बा, हाँ जी, हाँ, जगत अम्बा के पास कभी पैसा नहीं मांगे, उसके पास पैसे है ही नहीं। पैसे के लिए लक्ष्मी के पास जाते हैं। दीपमाला पर व्यापारी लोग भी रुपए पूजा में रखते हैं, समझते हैं वृद्धि होगी, मनोकामना पूरी होती है। जगत अम्बा का सिर्फ मेला लगता है, मेला तो है ही ये। जगत अम्बा जगत पिता से मिलने का मेला, ये है मेला। किससे? जगत अम्बा और जगत पिता से मिलने का। कौन है जगत अम्बा और जगत पिता? जगत पिता ब्रह्मा बाबा, जगत अम्बा मां सरस्वती। हम उनसे मिलने जाते हैं क्या? शिव बाबा क्या है फिर? वो जगत पिता नहीं है, वो आत्माओं का पिता।
और जगत पिता में और आत्माओं के पिता में फर्क होता है। जगत पिता होगा जीव आत्माओं का पिता, और शिव बाबा है सर्व आत्माओं। शिव बाबा को जगत पिता नहीं कहेंगे। ठीक है। ये है सच्चा सच्चा मेला, जिससे फायदा होता है। उन मेलों पर तो बहुत भटकते रहते हैं, लूटने वाले अपना सामान बेचते रहते हैं और वो दुनिया लूटने वाली लूटती रहती। कहता है मेला करते हैं। यहाँ फ्री में सब कुछ मिलता है, कोई खर्चा नहीं करना। उन मेलों पर बहुत भटकते हैं, कहां नाव डूब पड़ती है, कहां बस एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। भक्ति के मेले का बहुत शौक रहता है, क्योंकि सुना है ना, क्या सुना है? आत्माओं और परमात्मा का मेला लगता है। ये मेला मशहूर है, जो फिर भक्ति मार्ग में मनाते हैं। कंपटीशन है राम और रावण की। तो बाप अच्छी रीति समझाते हैं, मूर्छित नहीं होना है, मूर्छित नहीं होना है। राम और रावण दोनों सर्वशक्तिवान हैं। तुम हो युद्ध के मैदान में, कहीं तो घड़ी घड़ी माया से हारते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझ उस्ताद को याद करते रहेंगे तो कभी नहीं हारेंगे, मेरी श्रीमत पर चलते रहेंगे तो कभी नहीं हारेंगे। बाप की याद से ही विजय पाते जाएंगे। ज्ञान तो सेकंड का है, बाप विस्तार से समझाते हैं ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। नटशेल में तुम बच्चे समझते हो, शॉर्ट में तुम बच्चे बीज और झाड़ को जानते हो। इनका नाम क्या है? कल्प वृक्ष। इनकी आयु कितनी है? ये वैरायटी धर्मों का झाड़, एक धर्म की शक्ल ना मिले दूसरे से, बिल्कुल ही भिन्न है। इस्लामी आदि कितने काल हैं? वहां भी धन बहुत है, धन के पिछाड़ी तो सब है। सारी दुनिया पैसे के पीछे पैदा होते लग जाती है। पहले होती है टॉफी बिस्किट खरीदने की, दादा दादी नाना नानी सबसे पैसे लेके आओ, बिस्किट खरीदो, टॉफी खरीदो, चॉकलेट खरीदो, ये खरीदो ये खरीदो। धन के पिछाड़ी तो सब है। भारतवासियों के फीचर्स बिल्कुल अलग अलग, भिन्न भिन्न वैरायटी धर्मों का झाड़ है। तुम समझ गए हो कैसे वृद्धि होती है। इनकी भेंट बैनियन ट्री से भी की जाती है। अभी प्रैक्टिकल में तुम देखते हो इनका फाउंडेशन खत्म हो गया है, बाकी धर्म कायम है। आदि सनातन देवी देवता धर्म कहीं नहीं है, और बाकी जो इससे निकले हैं धर्म वो कायम। कलकत्ते में तुम देखेंगे सारा झाड़ हरा भरा खड़ा है, फाउंडेशन नहीं है। इनका भी फाउंडेशन है नहीं। जो स्थापन हो रहा है, बच्चे समझते हैं अब नाटक पूरा होता है, अब वापस चलना है बाबा के पास। तुम मेरे पास
आ जाएंगे। ये भी जानते हैं सिवाय भारत के और कोई खंड स्वर्ग बन नहीं सकता। गाते भी हैं प्राचीन भारत, परंतु गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाप कहते हैं श्री कृष्ण को तो पतित पावन कोई कहेंगे नहीं। श्री कृष्ण को पतित पावन कोई कहेंगे नहीं, निराकार को मानेंगे। कृष्ण तो सत्य का प्रथम राजकुमार है, प्रथम राजकुमार है। उस नाम रूप देश में फिर कृष्ण स्वर्ग में ही आएगा, पहले नहीं आ सकता। उस नाम रूप देश में फिर कृष्ण स्वर्ग में आएगा, उसी समय आएगा, उससे पहले नहीं आ सकता, या उससे एक सेकंड लेट भी नहीं हो सकता। वही फीचर्स फिर थोड़े ही हो सकते हैं। जो शक्ल उसको एक बार मिली वो शक्ल उसे दोबारा नहीं मिलेगी। एक एक के फीचर्स अलग अलग हैं, कर्म भी सबके अलग अलग हैं। ये अनादि ड्रामा बना बनाया है, हर एक आत्मा को पार्ट मिला हुआ है। आत्मा अविनाशी है, बाकी ये शरीर विनाशी। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं, परंतु ये आत्मा का ज्ञान भी कोई के पास। बाप आकर नई बातें सुनाते हैं। मेरा सिक्की लदे बच्चे, मेरे सिक्की लदे बच्चे, बच्चे भी कहते हैं बाबा। क्या कहते हैं? बाबा। 5000 वर्ष हुए हैं आपसे मिले, योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। पहली हिंसा है, एक दो पर काम कटारी। ये भी समझाया गया है बाहुबल की लड़ाई से कभी भी कोई विश्व के मालिक बन नहीं सकते, जबकि योग बल से बनने वाले हैं। परंतु शास्त्रों में फिर देवताओं और दैत्यों की युद्ध दिखाई, देवताओं और दैत्यों की युद्ध दिखाई है। वे बात ही नहीं, जहां तुम योग बल से जीत पाते हो बाप द्वारा। बाप है विश्व का रचयिता, तो जरूर नई विश्व ही रचते हैं। बाप है विश्व का रचयिता तो जरूर नई विश्व रचते हैं। लक्ष्मी नारायण नई विश्व के, नई दुनिया के स्वर्ग में मालिक थे, और फिर हर कल्प ठीक 5000 साल पहले इसी सेकंड वे दोबारा उसी रूप में होंगे, फिर से स्वर्ग के मालिक होंगे। हम ही स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले पतित बन गए थे। पतित बनने पर क्या हो गया? वर्थ नॉट ए पेनी बन पड़े थे, छोटे सिक्के बन गए थे। अब तुमको ही पावन बनना है। भारत तो बहुत है, भगत तो बहुत हैं, परंतु जास्ती भक्ति किसने की है? जो आकर ब्राह्मण बनते। उन्होंने ही शुरू से लेकर भक्ति की है, वही आकर ब्राह्मण बनेंगे। प्रजापिता सूक्ष्म वतन में तो नहीं है, प्रजापिता सूक्ष्म वतन में तो नहीं है। ब्रह्मा तो यहां चाहिए ना, जिसमें प्रवेश करते हैं। तुम जानते हो बाबा मम्मा यहां हैं, वे वहां।
वहां कौन है? ब्रह्म आकारी, और ये है साकारी। तुम जानते हो बाबा मम्मा यहाँ हैं, वे वहां है, ये बातें बड़ी अच्छी समझने की हैं। डायरेक्शन बाबा देते रहते हैं, ऐसे ऐसे तुम सर्विस करो। बच्चे नई इन्वेंशन निकालते हैं, कोई चीज की कोई इन्वेंशन करते तो कहेंगे कि कल्प पहले भी ये इन्वेंशन हुई थी। फिर उनको इम्प्रूवमेंट किया जाता है। स्वर्ग और नर्क का गोला जो बनाया है ये बहुत अच्छा है, कृष्ण सभी को बहुत प्यारा लगता है, परंतु उनको ये पता नहीं कि यही नारायण बनता, यही ब्रह्मा ही जाकर कृष्ण और फिर नारायण बनता। अब ये युक्ति से समझाना है, ये बड़ा तरीके से समझाना है। तुम्हारा ये गोला तो बहुत बड़ा होना चाहिए। कौन सा गोला? सृष्टि चक्र का गोला, एकदम छत जितना बड़ा हो, जिसमें नारायण का चित्र हो, कृष्ण का भी हो। बड़ी चीज मनुष्य अच्छी रीति देख सकते हैं, जैसे पांडवों के कितने बड़े बड़े चित्र बनाए हैं। पांडव तो तुम हो ना, वहां बड़े थे कोई है नहीं। जैसे मनुष्य होते हैं 6 फुट वाले, ऐसे ही है। ऐसे मत समझो कि सतयुग में बड़ी आयु होती है इसलिए वहां शरीर बहुत लंबे होंगे। जास्ती मनुष्य तो शोभते नहीं, जास्ती लंबा मनुष्य को बहुत लंबा हो तो अच्छा थोड़ा लगता है। तो समझाने के लिए बड़े बड़े चित्र चाहिए। सतयुग का चित्र भी फर्स्ट क्लास बनाना है, इसमें लक्ष्मी नारायण का, नीचे राधे कृष्ण का भी देना। ये है प्रिंस प्रिंसेस, ये चक्र फिरता रहता है। ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण। ब्रह्मा सरस्वती फिर क्या बनेंगे? बनते हैं। हम ब्राह्मण तो फिर क्या बनेंगे? देवता बनते हैं। ये अभी जानते हो, हम सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। फिर हम सो क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण के बाद हम क्या बनेंगे? राम सीता। ऐसी राजाई करेंगे, बच्चे चित्रों पर बैठ किसको समझाएंगे तो बड़ा मजा आए। हम क्या बनेंगे? पहले लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर हम ही राम सीता बनेंगे, परंतु वो वाली राम सीता नहीं जो दुनिया वाले जानते। कहेंगे ये तो बड़ा फर्स्ट क्लास ज्ञान है, ये तो बड़ा फर्स्ट क्लास ज्ञान है। बरोबर हठ योगी तो ये ज्ञान देना। सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। बाप बिगर
बेहद का वर्षा कोई दे ना सके। जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने की शिक्षा दे रहे। वे अच्छी रीति धारण करना चाहिए। पढ़ाई से मनुष्य बहुत ऊंच बन जाते हैं। तुम भी अभी अहिल्या, कुब्जा आदि हो। कौन है हम? अहिल्या, कुब्जा आदि। अहिल्या किसे कहते हैं? पत्थर बुद्धि बन गई। बाप बैठ पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई से फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। ज्ञान का सागर भी वे है। अब बाप कहते हैं अपने को अशरीरी समझो। मैं शरीर के बिगड़ रहने वाली आत्मा। ज्ञान का सागर भी वो है, मालिक बनाने वाला भी वो है। अब बाप कहते हैं अपने को अशरीरी आत्मा। हम ना अंगे बिना अंगों के आए थे, फिर नंगे हमको जाना। सिर्फ तुम जानते हो ये हमारा 84 का चक्र अब पूरा हुआ। ये तो बड़ा वंडरफुल है। ये तो बड़ा वंडरफुल है। इतनी छोटी आत्मा में कितना भारी पार्ट भरा हुआ है, जो कभी मिटने का नहीं है। ऐसा पार्ट है जो कभी मिटने वाला। इनकी ना आदि है ना अंत। कितनी वंडरफुल बातें हैं, कितनी वंडरफुल बातें हैं। हम आत्मा 84 का चक्कर लगाते हैं, इनका कभी अंत नहीं। अब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसमें सारी नॉलेज है। स्टार की ही वैल्यू होती। स्टार जितना तीखा उतना दाम जास्त। अब इस एक स्टार में कितनी सारी ज्ञान है। गाते भी हैं बिरकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। अजब सितारा, इस वंडर को तुम जानते हो। बाप कहते मैं भी स्टार हूं, जिसका साक्षात्कार भी हो सकता है। परंतु सुना है ना कि वो बहुत तेजोमय अखंड ज्योति है। सूर्य मिसल। तो बाबा अगर स्टार रूप दिखाए तो वो मानेंगे नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में बैठा है वो हजारों सूर्यों जितना बड़ा है। अब उसको कहो कि बाबा स्टार है, कहेगा पागल है। ऐसे बहुत ध्यान में जाते थे तो तेजोमय जो कहते हैं वो साक्षात्कार हो जाता था। अभी तुम समझते हो कि परम आत्मा स्टार मिसल है।
परमात्मा स्टार मिसल है, बस। अच्छा अच्छा, मीठी मीठी सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सचखंड का मालिक बनने के लिए बाप से सच्ची कमाई करनी है। बाप जो उस्ताद है उसकी याद में रहे माया जीत बनना है। बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए बाप की जो भी शिक्षाएं मिलती हैं उन पर पूरा ध्यान देना है। उन शिक्षाओं को अच्छी रीति धारण करना है। वरदान, सदा ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली माया जीत महान आत्मा भव। माया को जीत करके महान आत्मा। अब ये वरदान कैसे मिलेगा? जो महान आत्माएं हैं वो सदैव ऊंची स्थिति में रहती। ऊंची स्थिति ही ऊंचा आसन, ऊंची स्थिति ही ऊंचा आसन है। जब ऊंची स्थिति के आसन पर रहते हो तो माया आ नहीं, वो आपको महान समझकर आपके आगे झुकेंगे। वारी आपके आगे झुकेंगे, वार नहीं करें। आपको अपने साथ खींच कर ले जाने की कोशिश नहीं करें। हार माने। जब ऊंचे आसन से नीचे आते हो तब माया तुम्हारे ऊपर क्या करती है? वार करती। आप सदा ऊंचे आसन, डोल जो हिले ही ना आसन पर रहो तो माया के आने की ताकत ही नहीं। वे ऊंचे चढ़ नहीं सकते, वे ऊंचे चढ़ नहीं सकते। माया जो है वो ऊंचा नहीं चढ़ सकती। आपकी स्थिति ऊंची है तो माया उतना ऊंचा नहीं चढ़ सकती। और विस्तार स्लोगन है, शांति का दूत बन सबको शांति का दान दो, यही आपका ऑक्यूपेशन है। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो या कोई बात स्पष्ट ना हो तो 9213106986 पर केवल व्हाट्सएप है, फोन नहीं। ओम